हेलो नमस्कार। चैलेंज सीरीज में आपका स्वागत है दोस्तों। ये हमारे चैलेंज सीरीज का सेकंड क्लास होने वाला है। पहला क्लास यदि आपको नहीं देखे हैं तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर के उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने आप सभी को वादा किया था कि हर चैप्टर से संबंधित मैं आपको टॉप 10 क्वेश्चन लेकर के आऊंगा और काफी शानदार क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। यदि आप टॉप 10 इस क्वेश्चन को कर लेते हैं तो एग्जाम में आपको 100% इसमें से आएंगे ही आएंगे, और बाकी आपको जितने किताब में दिए गए हैं उसका टॉपिक भी आपको कवर हो जाएगा। आपको अच्छे से पता है कि आपका अब तक तो आपको दूसरा चैप्टर भी खत्म हो गया होगा और सेकंड चैप्टर का ही है। थंबनेल भी आपको दिखाई दे रहा होगा। सेकंड चैप्टर जिसका नाम है बहुपद, तो उसका टॉप 10 हम लोग ऑब्जेक्टिव को करेंगे। तो आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि शुरू से लेकर के लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। चलिए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए हमारे साथ, बाकी आप सभी के साथ चैलेंज करते हैं हम कि आप यदि टॉप 10 में से यदि 5 क्वेश्चन का जवाब सही बताते हैं तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। चाहे आप कहीं भी पढ़ रहे हो, आपका 100% आपको मैथ में काफी अच्छा नंबर आएगा। तो चलिए, यदि आपको 5 नंबर मतलब 5 सही बनाते हैं तब आइए हमारे साथ जवाब दीजिए और इसका बताइए कि कौन सा मतलब कि इसका कितना आंसर होगा। ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि सब्जेक्टिव की तरह लिखा हुआ है तो सब्जेक्टिव है, नहीं, इसके 4 ऑप्शन आपको वहां दिए गए रहेंगे। आइए इसको समझते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है वह है कि बहुपद x के पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x और इंटू एक्स के पावर 6 में इतना में आपको घात बताना है। इधर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि बोर्ड भी आपको इतना से ज्यादा नहीं, तो घात लिखा गया है, ठीक है। तो आप इन दोनों में घात बताइए। आप यदि इसको हल कर रही है तो देखेंगे कि जो आपको दिया गया है वो एक्स के पावर 5 है प्लस एक्स के पावर 2 है और 3x है, और गुना देखेंगे तो एक्स के पावर 6 है प्लस एक्स के पावर 5 है। आप ज्यादा लिखिएगा मत, आपको घात पूछा गया है तो आपको अच्छे से पता है कि जिसका सबसे ज्यादा पावर होता है वही उसका घात आंसर होता है। तो आप पहले इसको उठाइए और गुना करिए ना जी। तो आप इसमें गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, एक्स के पावर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, क्योंकि घात में पावर जुड़ता है, बाकी इससे ज्यादा अब आपको आ ही नहीं सकता है। तो इसका घात कितना होगा, 11। इसका सही उत्तर कितना आएगा बच्चों, तो 11 आएगा। और आपको यदि पहले से उत्तर आ रहा है तो कमेंट करिएगा, और टाइम भी आप लोग कमेंट करिएगा कि 3 मिनट 40 सेकंड में आपने कमेंट किया, तो टाइम भी आप लोग लिख दीजिएगा, तब मुझे पता चलेगा कि आपने मुझे बनाने से पहले ही आंसर आपका अपना दे दिया है। इससे हमें पता चल पाएगा कि आप कितना अच्छे से तैयारी कर पा रहे हैं। बाकी आपको जिनको नहीं आता है तो वीडियो छोड़ करके जाने की जरूरत नहीं है, हम आपको अच्छे ढंग से इसको समझाएंगे ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। आइए सेकंड देखिएगा। सेकंड नंबर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा क्या कहा गया है। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि x माइनस 2 पी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 का एक गुणनखंड हो तो p का मान क्या हो जाएगा। अब आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तो एक गुणनखंड आपको दिया गया है x माइनस 2, ठीक है। आप इतना बराबर 0 कर लीजिएगा तो बताइए x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब जहां जहां आपको x इसमें दिया गया है वहां आप लोग कितना रखिएगा, तो 2 रखिएगा। तो रख दीजिए मेरे प्यारे भाई। ये पी एक्स स्क्वायर है और माइनस एक्स है और माइनस 6 है ना। तो आप पी एक्स स्क्वायर, तब पी जो कहते हैं एक्स स्क्वायर मतलब कितना का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर, और माइनस एक्स एक जगह पे कितना रखना है, 2, और माइनस कितना 6। ये पी हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर करेगा तो 4, तो 4 पे हो जाएगा, और माइनस कितना आएगा, बोलिए कितना आएगा, और ये आपको कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। बराबर में 0 कर लीजिए तो 8 को आप इधर भेज दीजिए तो प्लस में 8 हो जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा, 4 पी। आप इसको काटेंगे तो कई बार में कटेगा, आप कट जाएगा कई बार, 2 बार में, तो इसलिए p का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। p का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझने में कहीं भी परेशानी नहीं हो रहा होगा। कहीं भी परेशानी हो रहा हो तो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, ताकि हम आपके प्रॉब्लम को, दिक्कत को अच्छे से और समझा पाए, है ना। ऐसी वीडियो छोड़कर जाने से कोई फायदा होने वाला नहीं। चलिए अब तीसरा देखते हैं। उसका आंसर तो आपको अच्छे से पता है कि कितना आया था, 2 आया था। अब तीसरा देखिए क्या कहता है कि यदि बहुपद p इंटू एक्स बराबर इतना दिया गया है का एक शून्य जो है से 1 दिया गया है, तो 1 का मान क्या होगा। बिल्कुल 2 की तरह ही है। 2 जैसे आप बनाए थे तो बिल्कुल वैसा ही आपको 2 जैसा ही बना लेना है। क्या दिक्कत है भाई, काफी आसान है। हमारा एक क्वेश्चन दिया गया कि ए एक्स स्क्वायर और माइनस, इसको आप गुना कर लीजिए ना भाई, ना तो रुकिए हम गुना कर देते हैं। ये माइनस 1 है और इंटू कितना है, एक्स है, और माइनस कितना है, 1 है। आप एक काम करिए कि ए एक्स स्क्वायर ज्यों का त्यों
इसको इसको साथ लेकर गुना करिए तो इसमें गुना करेगा तो माइनस कितना होगा 3x होगा, और इसको लेकर इसको साथ गुना करेगा तो माइनस 3x हो जाएगा, और माइनस कितना 1 हो जाएगा। अब आपको एक शून्य दिया गया है 1, यानी x जगह पर कितना रखना है 1 रखना है, तो रख दीजिए a ज्यों का त्यों, इसके जगह पर a का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 गुने a गुने 1 माइनस 3 गुने 1 माइनस 1, ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा माइनस 3a और ये हो जाएगा माइनस 3 और माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए ये कितना बचेगा तो माइनस 2a बचेगा और ये माइनस क्या बचेगा 4, इस तरफ बराबर लिखते जाइए, ठीक है। अब बराबर में 0 ले लीजिए। अब देखिए 4 को इधर ले आनी है तो 4 प्लस हो जाएगा बराबर माइनस 2a हो जाएगा। आप इसको काटेंगे तो कई बार में 2 बार में कटेगा, तो इसलिए a का वैल्यू जो आएगा और इसका वाला माइनस इसमें चला जाएगा तो माइनस कितना आएगा 2 आ जाएगा। इसका सही उत्तर 3 नंबर का क्वेश्चन का क्या हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा। आपको कोई भी ऑप्शन में यह उत्तर दिखाई देता है तो आप उसको टिक आउट आसानी से कर सकते हैं, है ना। बाकी चलिए आगे हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि काफी मेहनत लगे हैं। ऐसा डिजिटल बोर्ड नहीं है प्यारे बच्चों कि हम फटाक से लिखे और फटाक से मिटा दिए, इतना अपना हाथ घिसे है तब जा करके आपको अच्छे कंटेंट दे पा रहे हैं। तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करिएगा, बस इतना ही तो आपको हम मांग रहे हैं। कुछ कहाँ कुछ कर रहे हैं बताइए। 4 नंबर देखिएगा, बहुपद इतना के शून्य क्या होगा। x स्क्वायर माइनस 16 का आपसे शून्य पूछा गया है, ठीक है, काफी शानदार है। आपको x स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0 लेना है। आप x स्क्वायर बराबर 16 को उधर पटकिएगा तो प्लस में 16 हो जाएगा। x बराबर लिखेंगे तो इस 16 के क्या हो जाएगा ओवररूट, द्विघात के 2 मूल होते हैं इसलिए x का वैल्यू आ जाएगा, इसका वर्गमूल कितना होता है 4 होता है, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा एक प्लस 4 है, एक आ जाएगा कितना माइनस 4 आ जाएगा। आई होप कि आप लोग इस क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और कहीं भी परेशानी भी हो रहा हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। आगे देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, मतलब 50 नंबर क्वेश्चन को मतलब 0.5% कर चुके हैं, करने वाले हैं। ये देखिए बड़ा शानदार है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में हमेशा रहेगा। इसके जरिए और भी इसके रिगार्डिंग क्या क्या ऑब्जेक्टिव आएगा वो भी बताएंगे आपको। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, एकदम अच्छा है, ध्यानपूर्वक सीखिए। जिसका घात 1 रहे उसे रैखिक कहते हैं, ठीक है, क्या कहेंगे रैखिक बहुपद कहेंगे। जिसका घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे। जिसका घात 3 हो उसे क्या कहेंगे त्रिघात बहुपद कहेंगे, और जिसका घात 4 हो उसे केवल बहुपद कहा जाता है। ये आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। और इसी से रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन आता है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। क्या कहता है कि जिसका घात ना हो, जिसका घात ना हो यानी बिना घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। तो बिना घात वाला जैसे मान लीजिए कि x है, जिसका घात नहीं है, अरे नहीं है तो 1 है ना भैया, जिसका घात नहीं है उसे कौन सा कहते हैं तो रैखिक। एक घात वाला बहुपद रैखिक कहलाता है, दो घात वाला द्विघात, तीन घात वाला त्रिघात, और जिसका घात 4 हो उसे क्या कहते हैं बहुपद केवल कहा जाता है। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन ये भी है, और काहे गिर रहा है भाई, देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं कि बहुपद इतना के शून्य अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और गामा इंटू अल्फा का मान क्या हो जाएगा। आइए काफी शानदार क्वेश्चन, 6x के पावर क्यू है, माइनस 11x स्क्वायर है, माइनस 3x है, और प्लस कितना है 2 है। और आपसे पूछा गया है कि अल्फा प्लस बीटा, यह रहा अल्फा प्लस बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू काची अल्फा। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि इसका एक सूत्र होता है, ये त्रिघात का है, इसका एक सूत्र होता है, काची होता है C/A होता है, C/A। इसको इसके आगे वाला को ए कहते हैं, इसके आगे वाला को बी कहते हैं, और इसके आगे वाला को सी कहते हैं। तो बोलिए सी के जगह पर कितना आएगा -3 आएगा, और ए के जगह पर कितना आएगा तो 6 आएगा। अब इसको देखिएगा तो 1/3 और 2/3 6, यानी आंसर हमारा कितना आएगा 1/2 आ जाएगा। ये आपको त्रिघात वाला था, काफी शानदार क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% एग्जाम में रहते ही रहते हैं, तो आप इसको अच्छे से आप लोग समझिएगा। चलिए आगे देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वीडियो हमारा ज्यादा लॉन्ग नहीं है, 10 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ, 10 से 12 मिनट आपका समय हम लेंगे, और काफी 10 क्वेश्चन को अच्छे ढंग से अच्छे से समझा करके आपको भेजेंगे।
और आपसे चैलेंज तो करवे के हैं कि जो आपको लगता है कि हम बहुत तेज हैं तो आप इस 10 में से 5 क्वेश्चन का जवाब दे करके दिखाइए। बाकी अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हम आपको सिखाने आए हैं और सिखा करके ही भेजेंगे। आइए देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी द्विघात बहुपद के शून्य के यदि 2 और 6 है, द्विघात बहुपद के शून्य कब दिया गया है 2 और कितना, जैसे यहाँ 2 है, यहाँ कितना है 6 है, तो बहुपद ज्ञात कीजिए। आइए यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखिएगा, तो अल्फा का मान 2 है और बीटा का मान कितना है बच्चों, तो 6 है। और द्विघात बहुपद यदि ज्ञात करना रहे, द्विघात बहुपद, इसका एक सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा ही होता है, और यहाँ पर एक्स होता है और प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा। ये आपका सूत्र है, ठीक है, आप इस पर बैठा लीजिए। तो आपको एक्स स्क्वायर जो कहते हैं माइनस अल्फा मांगा तो कितना है 2 है, प्लस बीटा मांगा कितना है 6 है, और एक्स है तो एक्स रहने दीजिए, प्लस अल्फा कितना है 2, बीटा कितना है 6, यानी इसका मान निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना आएगा 8x और ये कितना आएगा 12। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस कितना आएगा 12 आ जाएगा। आप इसको और तरीका से भी बना सकते हैं कि डायरेक्टली आप अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल ली और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लिए और बाकी सूत्र के जरिए हम उसको बैठा दिए। कोई बात नहीं, आप चाहे आपको जैसा इच्छा करे वैसे बना सकते हैं। आई होप कि आप लोग ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़े। वीडियो कैसा लगता है कमेंट में आप लोग जरूर करेगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहता है कि यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान क्या होगा। बहुत शानदार क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहा होगा तो काफी अच्छी बात है, नहीं दिखाई दे रहा तो ध्यान पूर्वक सुनिए जो हम आपको कहने जा रहे हैं कि यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम है यानी उल्टा है तो बताइए कि k का मान क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में हमेशा रहते हैं और बहुत से लेकिन को आता भी नहीं है। जिसको आता है सो कमेंट करिए जल्दी से। ये 2x स्क्वायर 5x है और माइनस k है और कहा गया है कि इसके शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम है यानी एक दूसरे के क्या है उल्टा है। यदि हम मान लेंगे दोस्तों, माना कि शून्य x है, माना कि शून्य क्या है, माना कि एक शून्य क्या है x है, तो दूसरे का शून्य क्या होगा। ऐसे मान लीजिए, पहले लिखना नहीं है, ऑब्जेक्टिव है, थोड़ी ना सब्जेक्टिव बनाना है। तो माना कि एक शून्य कितना है x है, दूसरे का शून्य क्या है इसका उल्टा है यानी व्युत्क्रम है, तो 1 बटा कितना होगा x होगा, यानी एक x है और एक हो जाएगा कितना 1 बटा x हो जाएगा। ठीक है, एक a शून्य और एक a शून्य हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग, एक शून्य x इसका उल्टा 1 बटा x व्युत्क्रम हो गया। और आपसे पूछा गया है कि k का मान निकाले, तो k देखिए तो कहाँ है, तो a b c के जगह पर k है, तो c किस में आता है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a होता है, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c बटा a। जहां ये सब रहेगा निकालने वाला मान वही पर सूत्र लगाएंगे। अगर यहाँ रहता तो हम शून्यकों का योग का सूत्र लगाते। अब अल्फा इंटू बीटा, तो एगो अल्फा कितना है x है और एगो बीटा कितना है, तो 1 बटा कितना है x है और c के जगह पर कितना है तो माइनस k है और a के जगह पर कितना है तो 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। x क्या होगा खत्म, बराबर में 1 आया और इधर बचेगा माइनस के बटा कितना 2, तीसरे तीसरे गुना करेगा तो माइनस के बराबर 2 और ये माइनस के इसमें नहीं रहेगा बल्कि उसमें ट्रांसफर हो जाएगा, तो माइनस कितना आएगा आंसर 2 आ जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में 100% आपको रहेंगे और काफी अच्छा भी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है आपको कई बार एग्जाम में, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। कुछ नहीं कहा गया, इसके एक शून्य दूसरे शून्य के उल्टा है, तो माना कि एक शून्य x है दूसरे का उल्टा है तो 1 बटा x होगा। समझ रहे हैं ना, व्युत्क्रम मतलब क्या होता है उल्टा होता है, तो एगो x है तो दूसरे का 1 बटा क्या होगा x हो जाएगा। आप कुछ भी मान सकते हैं। और यहाँ पे जो है c के जगह पर दिया गया है तो इसलिए हम शून्यकों का गुणनफल का सूत्र लगाएंगे यानी c बटा a वाला पर, तो आप इसको हल करेगा तो कितना आएगा -2 आ जाएगा। चलिए इसको इरेज करते हैं, बाकी 2 क्वेश्चन और बचे हैं। अगर नहीं भी आपको दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ लिखा हुआ है तो हम आपको पढ़ करके बताते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको है 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि शून्यकों यानी बहुपद जो है से इतना दिया गया है, इतना दिया गया है और -14y दिया गया है और प्लस कितना दिया गया है 8 दिया गया है। और इसमें पूछा गया है कि शून्यकों का योग क्या होगा। आपसे पूछा गया कि शून्यकों का योग क्या होगा, तो आपको अच्छे से पता है कि शून्यकों का योग का सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b बटा क्या होता है a होता है। तो -b के जगह पे कितना है -14 और पहले से भी -14 है और a के जगह पे कितना लिखेंगे
5 लिखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 14 बटा कितना आएगा आंसर, 5 आ जाएगा। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 बटा 5 आपके सही जवाब हो जाएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको काफी आसान आसान दिए गए हैं। और एक लास्ट क्वेश्चन है चैलेंज सीरीज का, सबसे लास्ट क्वेश्चन, और वो भी आसान है। दिखाई आप लोग के नहीं दे रहा होगा, बट कोई बात नहीं, हम आपको समझाएंगे लिख करके। देखिए क्या कहा गया है। कहा गया है कि y के पावर 3 माइनस 2y² और माइनस √3y और प्लस 1/2 में घात पूछा गया है। क्या पूछा गया, घात। पहला क्वेश्चन आपको ऐसे ही कराए थे, याद है ना आपको, घात वाला कराए थे। तो सबसे ज्यादा जिसका घात रहेगा वही आंसर होगा। मतलब सबसे ज्यादा घात से किसका है, कितना है, 3 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गया होगा। और चैलेंज सीरीज का आज का दूसरा क्लास था, पहला क्लास नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जा करके आप उसको सबसे पहले देखिए। बाकी इसके बहुपद का सब्जेक्टिव भी नहीं देखे आप लोग तो सब्जेक्टिव का भी लिंक हम आपको दे देंगे, आप उसको जा करके जरूर देखिएगा। बाकी चैलेंज सीरीज आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आप यदि चाहते हैं अपने मैथ को बेहतर और मजबूत बनाना तो आपको चैलेंज सीरीज को ज्वाइन करना चाहिए। हमारे चैनल से जुड़िए, फ्री में तो आपको करना है, क्या दिक्कत है। आइए देखिए, 10 क्वेश्चन है, 15 मिनट हमारे पास दीजिए, उसके बाद देखिए आपको मैथ का तो बरियार नहीं होता है ना। आप कहीं भी पढ़ते हैं, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट आप इस चैलेंज सीरीज को देखिए। आपको ऑब्जेक्टिव निकाल करके अच्छे अच्छे लाए हैं और देखिएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि 50% आपका ऑब्जेक्टिव है, तो आपको देखना ही देखना होगा ऑब्जेक्टिव कैसे बनते हैं। बाकी आप यदि कम समय आता है, जैसे ही 1-2 महीना बचते हैं, तो बच्चे को थोड़ा सा अलग टाइप का फील होने लगता है कि आप क्या करें, कैसे ऑब्जेक्टिव पढ़ें, क्या करें। तो मैं आपको अभी से ही कहता हूँ कि आप लोग एक एक क्लास, 15 मिनट का क्लास है मेरे बच्चों, 15 मिनट के क्लास आप देखते रहिए डेली, इसमें आपको सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर कराते जाएंगे, क्या दिक्कत है बोलिए। बाकी उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी दोस्तों के पास शेयर करिए और उनसे चैलेंज स्पष्ट कराइए कि आप 10 में से 5 क्वेश्चन को सोल्व करके बताओ, तब जाने कि तुम मैथ पढ़ता है। चैलेंज ऐसे आप जरूर एक्सेप्ट करिएगा, ठीक है। बाकी हम लोग तीसरे चैप्टर का वीडियो बहुत जल्द लेकर के आएंगे, उम्मीद करते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद प्यार दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास।